क्लास 9। सबसे पहले मैं आपको आज को बताऊंगा मैथमेटिक्स के हवाले से। सब्जेक्ट है हमारा मैथमेटिक्स। अब जो आपके पास पैटर्न है फैक्टर बोर्ड का, हम सबसे पहले उसको देखेंगे कि पैटर्न क्या है। हम उस पैटर्न के अकॉर्डिंग किन चीजों को करके कैसे मैक्सिमम मार्क्स के ऊपर पहुंच सकते हैं। अब आपके तीन पोर्शंस होते हैं। एक आपके पास होता है एमसीक्यूज पोर्शन। एमसीक्यूज आपके पास आते हैं 15। टोटल मार्क्स जो होते हैं वो आपके 75 होते हैं। ये क्या है? टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 75। और जिसके अंदर फर्स्ट पोर्शन जो होता है क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज पोर्शन होता है। इसके अंदर 15 एमसीक्यूज होते हैं और 15 1 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 15 मार्क्स का बनता है। ये जो एक एमसीक्यूज है वो 1 मार्क्स का होता है। तो ये आपके पास फर्स्ट पोर्शन है, जो कि आपके पास जो आना है वो एक्सरसाइज के एंड पे जो भी एमसीक्यूज है ये एक्सरसाइज के अंदर से आना है। और अभी इस दफा कोई भी एमसीक्यूज एक्सरसाइज में से या फिर उसके जो एक्सरसाइज बिल्कुल अपना लास्ट में एमसीक्यूज गिवन है बुक के अंदर, उसके अलावा कोई भी एमसीक्यूज इस दफा कंसीडर नहीं किया जाएगा एग्जाम में। फर्स्ट है। तो देखिए आप जो एमसीक्यूज हैं आपके पास एक्सरसाइज के, उसको आप अगर आप देखें तो वो आप मैक्सिमम 2 डेज के अंदर उसको रिवाइज करके और अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। उसमें कोई गलती के चांसेस नहीं है। 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स आप इजीली ले सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस का। किसका? शॉर्ट क्वेश्चंस। अब शॉर्ट क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस है। इसके अंदर आपने कितने शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं? 12 मल्टीप्लाई बाय 3 करने होते हैं। टोटल 36 मार्क्स के ये होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। आते कितने हैं? 18। आते कितने हैं बेटा? 18 आते हैं। 18 में से कितने की चॉइस होती है? 6 आप एमसीक्यूज छोड़ सकते हैं। अब वो किस तरह से एमसीक्यूज आते हैं, अब हम उसको देखते हैं कि कौन से चैप्टर में से एमसीक्यूज आ रहे हैं, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, इनके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में से 2 और 3, चैप्टर 2 में से 2, 4 में से भी 2, 5 में से भी 2, 6 में से भी 2, 7 में से भी 2, 8 में से 1 आता है और 2 भी हो जाते हैं, 9 में से 1 और 2, इन दोनों को मिला के 2 और 3 होते हैं। 2 और 3 शॉर्ट क्वेश्चन इनमें से आएंगे। हर शॉर्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का होगा? 3 मार्क्स का होगा। अब बेटा सबसे पहले हमने इनमें से अपने कितने जो शॉर्ट क्वेश्चंस है उसको हमने अच्छे से प्रिपेयर करना है। देखिए सारे चैप्टर्स को ना करें, हम क्या करते हैं तमाम चैप्टर की तरफ भागते हैं और चैप्टर नंबर 1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं हम उसको छोड़ देते हैं और चैप्टर 1 में से वही क्वेश्चंस आ जाते हैं, हम उसको भी नहीं कर पाते। जो चैप्टर्स करने हैं, अगर आप कोई से भी इन 9 चैप्टर में से 6 चैप्टर से कर लें तो आपके तमाम के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब आपने पहले नंबर पे जो है चैप्टर नंबर 1 जो इजी है, चैप्टर नंबर 2 भी इजी है, चैप्टर नंबर 3 भी बिल्कुल आसान है। इनमें से करते हैं तो 3 + 2 + 2 7 शॉर्ट क्वेश्चंस तो यहीं से हो जाते हैं। 7 + 3 = 21। अब छोड़े बाकी चैप्टर नंबर 7 2, चैप्टर नंबर 8 1, चैप्टर नंबर 9 2, ये हो गए 5 + 3 = 15। ये दोनों को अगर ऐड करते हैं तो आपके पास 36 मार्क्स बन जाते हैं, आपके मार्क्स पूरे हो जाते हैं। देखिए हम करेंगे सारे चैप्टर्स को 1 2 3, उधर से 7 9 8 या 7 8 9, 8 की सिर्फ एक तो 8 चैप्टर नंबर 8 का है, बिल्कुल थोड़ी सी वेटेज है उसके एग्जाम के अंदर। अपना वो जो अभी शॉर्ट सिलेबस में दिया हुआ है, 2 एक्सरसाइज तो ऑलमोस्ट है ही नहीं, 2-3 क्वेश्चंस है उनमें से एक ही शॉर्ट क्वेश्चन तक आएगा, 2 नहीं आएंगे।
चैप्टर नंबर 9 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 2 नहीं आएंगे क्योंकि वेटेज इतनी कम है। हो सकता है 2 दे दे, चैप्टर नंबर 9.2 में से 2 को दे दे, या फिर एक 9.2 में से दे दे, एक 9.3 में से दे दे, हो सकता है। लेकिन अगर हम इन सारी चीजों को देखते हैं तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस की वेटेज बनती है। अब हम चलते हैं थर्ड पोर्शन है लॉन्ग का, वो है 24 मार्क्स सभी रहते हैं। 36 + 51 = अपना 36 + 15 = 51, 75 + 51 - 24 मार्क्स का आपके पास एक पोर्शन रहता है जो कि लॉन्ग का है। अब आपको मजे की एक बात बताऊं कि लॉन्ग जो है, लॉन्ग क्वेश्चंस जो है उसका जो पोर्शन है, हम जब उसको देखते हैं तो उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, चैप्टर नंबर 9 जो है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जिसको हमें लेके करना चाहिए। चैप्टर नंबर 9 के अंदर जो चैप्टर नंबर 9 की वेटेज है वो 2 तो शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं 6 मार्क्स के, और एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आना है 9.3 एक्साइज में से। अब उसमें से भी जस्ट 2 क्वेश्चंस बनते हैं, उन दोनों में से एक आएगा। एक क्वेश्चन आपके पास 9.3 एक्साइज में से आएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 ये 8 + 3 आपने 24 मार्क्स के होते हैं। आते कितने बेटा, 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं जिनमें से 3 आपने करने होते हैं, 2 की चॉइस होती है। अब आप देखें 9.3 में से एक आ गया, 1 + 8 = 8 मार्क्स। अब हम चैप्टर नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 10 का आपके पास 2 थ्योरम है, चैप्टर नंबर 11 के भी 2 थ्योरम है। आई थिंक जब दोनों को मिला के 3 थ्योरम्स बनते हैं इस तरह स्मार्ट सिलेबस के अंदर, इनमें से एक आना है जी, आपके पास 8 मार्क्स का बन गया। अभी तक आपके पास 16 आउट ऑफ 24 बन चुके हैं। 9 के 9.3 करनी है, और चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 के जस्ट अगर आप 2 थ्योरम भी करते हैं, और 3 थ्योरम है, 4 है, उनमें से एक आना है, 3 में से एक आएगा, 3 थ्योरम में से एक आएगा, वो 8 मार्क्स का होगा। अभी तक आपके पास शॉर्टेज ऑफ मार्क्स जो बन रही है वो जस्ट 8 मार्क्स की है। अब देखें चैप्टर नंबर 12 छोड़ दो, चैप्टर नंबर 13 छोड़ दो, चैप्टर नंबर 14 छोड़ दो, चैप्टर नंबर 15 छोड़ दो, चैप्टर नंबर 16 को छोड़ दो। कितने चैप्टर छोड़ रहा हूं, 12, 13, 14, 15, 16, 5 चैप्टर्स को मैं बीच में स्किप कर रहा हूं और आता हूं चैप्टर नंबर 17 की तरफ। चैप्टर नंबर 17 जो है वो जस्ट ज्योमेट्री है। वो क्या है बेटा, ज्योमेट्री का, और एक क्वेश्चन ज्योमेट्री का है। मैं आपको जो पहले भी बात की, आपके 24 आउट ऑफ 24 हो जाते हैं। अभी जो मैंने पहले बात की, मैं कहता हूं जो काम किया जाए उसको अच्छे से किया जाए, जिन चैप्टर्स को किया जाए उनको इतने अच्छे से किया जाए कि आपको वो तमाम चीजें जो है उसका एक एक वर्ड आपको आता हो। ये नहीं कि आपको 2 क्वेश्चन बीच में नहीं आ रहे, अगर वही 2 आ गए एग्जाम में तो फिर फायदा नहीं। हम ज्यादा गार्बेज डाटा या बहुत ज्यादा को हम अपना वो कवर करने से पहले देखिए हम पढ़ेंगे, मैं कंसेप्ट तमाम चैप्टर्स का दूंगा, पढ़ाऊंगा तमाम, लेकिन मैं कह रहा हूं जिनके ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना है वो आपको जो आसान लगे आपने उसके ऊपर जो करना है, उसका एक वर्ड भी नहीं छोड़ना, उस चैप्टर का एक वर्ड नहीं छोड़ना। चैप्टर नंबर 9 करते हैं तो उसको अच्छे से करें। सबसे पहला जो मेरा लेक्चर होगा 9 का, वो मैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 9 कर दूंगा। देखें वो क्यों, अब इसकी आपके पास मार्क्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर मेंशन है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि आपके पास चैप्टर नंबर 9 में से, चैप्टर नंबर 9 की जो वेटेज है उसमें से 2 एमसीक्यूज आपके पास आ गए 2 मार्क्स के, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन 6 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस, और फिर लॉन्ग क्वेश्चन एक है, वो है आपके पास, या फिर एमसीक्यू पोर्शन को मैं निकाल देता हूं, लॉन्ग और प्लस 8, ये कितने हो गए बेटा 14 मार्क्स के शॉर्ट एंड लॉन्ग चैप्टर नंबर फ्रॉम चैप्टर नंबर 9। और आपके पास एमसीक्यूज आने ही एक्सरसाइज में से है, वो तमाम के तमाम एक्सरसाइज को आप अगर आप फॉलो कर लेंगे, देख लेंगे, अगर आप उसको 1 से 2 दिन में रट्टा भी लगा लें कि भाई इसका ये आंसर है और इसका ये आंसर है, तो बेटा फिर भी 15 + 14 = 29 आउट ऑफ 75 आप कभी भी लाइफ में फेल नहीं हो सकते। क्या करना है, जिस 2 घंटे का काम है। अभी जो मेरा पहला लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 9 के
मेरे लेक्चर नंबर 1 को अगर आप अपना अच्छे से कर लेंगे तो इंशाल्लाह जो मेरा लेक्चर नंबर 1 होगा वो आपको इस काबिल बना देगा कि आप कभी भी फेल नहीं होंगे ग्रेड 9 में, अगर आप एक दिन भी पढ़ लें। मेरे उस लेक्चर्स को एक दफा सुन लें, 2 दफा सुन लें और जो क्वेश्चंस हैं वो उसको अच्छे से सॉल्व कर लें। वो उसको सॉल्व करने के बाद आपको वो ही क्वेश्चंस आते हो तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे। 29 आउट ऑफ 75 आप फेल नहीं होंगे। अब बाकी कुछ पूरी बुक में कुछ ना करो, फेल तो कोई नहीं होता। ये तो जस्ट बातें बनी हुई हैं कि जी ये चीज सर हम मैथ हमें नहीं आता, फेल हो गए, 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर, क्योंकि उन्होंने पूरा साल उसको देखा ही नहीं होता। और जो पढ़ा रहे होते हैं शायद उनको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस का ही पता नहीं होता कि वो पढ़ा क्या रहे हैं। तो बेटा आप जो मेरा ये लेक्चर था, ये सबसे पहला लेक्चर मैं इसलिए लिया आपका ताकि आपको पता चले कि हमने मार्क्स कैसे गेन करने, मैक्सिमम मार्क्स कैसे हासिल किए जा सकते हैं। तो ये है मैथमेटिक्स, जो मेरा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स 9th का है, ग्रेड 9th के। ये मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस बताई है, इसको लेके आपने अच्छे से कर लेना है और इसको नोट डाउन कर लें आपके अपने, चाहे बुक के फ्रंट पेज पे ही नोट डाउन कर लें और इसके बारे में आपने प्रिपरेशंस करनी है और इंशाल्लाह आपके मार्क्स कम नहीं होंगे। थैंक यू।